सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। आज से ये घर भाईजान का ससुराल है और आप तब तक यहाँ रहेंगी जब तक हम दिल खोल के रस्में ना कर लें। मर गए, शहरी की जेब कट गई। मेरी छठी हिस्स कुछ और कह रही है। मैं अभी नासरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। इरफान इतना अच्छा है और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी और इरफान की शादी असल में हो जाए। आमीन। मैं आ गई। अरे आओ बेटा आओ, नाश्ता कर लो, गरम गरम है। वो इरफान आते हैं ना तो फिर खाती हूँ। क्या कहा है मैंने? क्या कहा है मैंने? खाली पेट इंसान क्या क्या बोलते हैं। वो भूख कितनी लगी हुई है ना। इरफान तो आएंगे, मैं तो खाना खाऊं। वो यहाँ कैमरे नहीं है ना, खुल के खाऊंगी, बहुत ज्यादा खाऊंगी। बेटा हलवा बहुत अच्छा, हलवा लो। हाँ पहले चने लेती हूँ। क्या बात है। सिचुएशन आप लोग को समझ आ चुकी है और कहानी बहुत तेजी से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ी, सो वेरी गुड। बस आपने ये करना है कि नासरा और मीरब की जो चक्कलिश है ना, उन पे फोकस रखना है। और फाखरा आपा, आप जब भी ये सब हो रहा हो ना, आपने बस वहां धमाल डाल देना है, मतलब एक्सट्रीम एक्शन। बेटा जी मेरे कैरेक्टर का क्या बना? भाई मेरा कैरेक्टर ऐसे था कि मैं आया हूँ अमीर बहन के घर, ठीक है, एक गरीब भाई फल फ्रूट लेकर आया है, तो उसूलन तो गेट पर ही मेरी बेइज्जती हो जानी चाहिए थी। मेरा तो किरदार ही बदल गया भाई, इन लोगों ने तो कहानी बदल दी। अब आप बस उसी हिसाब से चलें। अरे मियां भाई फिर तो मेरा किरदार बहुत ही अजीब हो गया। वो एक मुहावरा है ना, ससुर के घर दामाद कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, तो मेरा किरदार कुत्ता। अब्बा आप क्या कह रहे हैं? ये मुहावरे उन लोगों ने बनाए हैं जिनके डर से आपने पेशा बदल लिया था, बुजुर्गों की मिरास छोड़ दी थी। ये शो उनके लिए नहीं है, वो टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। आप बस मेहनत से अपना किरदार निभाइए जब तक मीरब चाहती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा मैडम बुशरा, ये सब तो साइड ट्रैक है ना। असल बुनियादी कहानी तो वही है जो आपका मेरा डिस्कस हुआ था कि एक घर है जो कि बहुत केओटिक है, लड़कियां बिगड़ चुकी हैं, मुलाजिम भाग चुके हैं, क्रेडिट पे ग्रोसरी आ रही है, तो बस एक लड़की आती है खूबसूरत सी प्यारी सी और अपनी मोहब्बत से सब कुछ ठीक कर देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने ना सबके कैरेक्टर स्केच बनाए हुए हैं, आप कहें तो दिखाऊं? जी हाँ हाँ बेटा शेयर करो। हाँ बताओ। अच्छा है, जान आएगी कैरेक्टर्स में। मैंने लिखे हुए हैं, मैं लेकर आऊं? माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है आपका। शुक्रिया। बुशरा, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों, खास करके अब्बा जी, यहाँ आने पर क्यों माने और मीरब के एक दफ़ा कहने पर हम यहाँ क्यों रुक गए? क्योंकि अब्बा जी एक्टिंग करना चाहते हैं। अब्बा जी एक दोहरी एक्टिंग कर रहे हैं, एक तो इस शो में और एक हम लोगों के सामने। क्यों? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने इस फील्ड में आगे रहना है, इसलिए गौर से सुनो। ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ये बहुत ही हसास और कमज़ोर लोग होते हैं, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक रंगों और रोशनी की दुनिया से होता है, इसलिए लालची और हवसज़दा लोग इनके पीछे दौड़े चले आते हैं, जैसे जैसे बदतमीज बच्चे किसी तितली को पकड़कर उसके पर वर नोच कर उसे फेंक देते हैं। पापा प्लीज मुझे बोर और कंफ्यूज मत करें। इसी तरह ये ताकतवर लोग हम लोगों के पीछे आते हैं, दौड़े चले आते हैं और हमें मसल के फेंक देना चाहते हैं। कितनी ही हीरोइनें, गाने वालियाँ, कितनी ही एक्टर्स मार दी गई, बल्कि लोगों ने उनको घर में बंद भी किया। हाँ तो यही तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। शहरी किसी भी गुंडे की तरह तुम्हारे पीछे लग गया है। पापा शहरी मेरे पास नहीं आया था पैसे के लिए, मैं उसके पास गई। तो यही तो होता है, हम पैसों के लिए इन लोगों के पीछे जाते हैं और ये दो पैसे दे या ना दे, पर हम पर अपना हक ऐसे समझने लगते जैसे शहरी तुम पर समझ रहा है। इस सब में अब्बा कहाँ से आ गए? हर आर्टिस्ट के कमजोर बाप की तरह अब्बा जी जानते हैं कि वो शहरी जैसे सांड से ना तो तुम्हें बचा सकते और ना ही खुद को, इसलिए वो हम लोगों के सामने एक्टिंग करें कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं, हालांकि वो शहरी के डर से यहाँ छुप के बैठे हुए हैं। ओह तो ये बात है। हाँ, वो उससे डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो उस गुंडे को पूरा नहीं पढ़ सकते
और ना ही हम लोगों को रोकना चाहते हैं। इसलिए वो साबित कर रहे हैं कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं। तो ये बात है। ये बार बार दोहराने से बेहतर है कि तुम कोशिश करो कि मेरा और अब्बा जी का कैरेक्टर जो है वो जरा लंबा हो जाए, ताकि हम इस घर में तुम्हारे साथ छुप के बैठे शहरी से। अच्छा। अब तक नाश्ता नहीं बना? बना और कर भी लिया है। कब बना? किसने कर लिया? अल सुबह बना, अंडा पराठा मलाई, मक्खन शहद और वो आमलेट, साथ ही हलवा। सब खा लिया वो फाखरा ने और बशीर समोसे वाले ने। क्या जी? गेस्ट रूम में ही मंगवा लिया था और इरफान साहब ने भी साथ ही कर लिया। भाईजान ने भी नाश्ता कर लिया? और इस कदर शौक से किया, हबीब साहब 2 बार पराठे लेके गए और हलवा तो सफा चट हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। हो गया और मजीद बहुत बुरा होने वाला है। भाईजान ऊपर गेस्ट रूम में? जी, और कहकहों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं माशाल्लाह। जब मैं चाय लेकर गया तो सारे ऐसे बैठे हुए थे जैसे एक हैप्पी फैमिली बैठी होती है। 2 बहन भाई और 2 भाई और बहन और एक भाभी, बिल्कुल परफेक्ट हैप्पी फैमिली की तरह बैठे हुए थे और हंस रहे थे। ऐसे ही होता है, बीवी आती है, भाई को लेके मैके जाती है और फिर भाई को वहां जाके बहन भी मिल जाती है और भाई भी मिल जाता है रेडीमेड। और ख़ास तौर पे जायदादों वाली बहनों के तो नसीब ही ऐसे होते हैं। हाय हाय हाय, कोई ना कोई झोंक चिमट जाती है और फिर पूरा कुनबा ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी फिल्म थी जो हमने मीरब के साथ देखी थी, एक जुए वाली, जिसमें पहले एक जुआ आता है, पेट भर के खाता है, फिर वो देखते कि खुला खजाना है, वो दावत देता है अपने सारे घर वालों को भी, सब आ जाओ यहाँ तो खुला खाता है, खजानी खजाने हैं, लूटो मारो खाओ पियो ऐश करो। और बनवाओ हमसे अपने भाई के नाश्ते। लो देखो जरा, नौकर के ऊपर चाकर। अब हम बनाएंगे क्या बशीर समोसे वाले के नाश्ते भी? सोचने की ये बात है सफिया कि वो समोसों वाला है भी या नहीं। आप अपने किस्से लेके बैठे, मैं जा रही हूँ मजीद आग भड़काने। ख्याल से भड़काइए, ऐसा ना हो कि इतनी भड़क जाए कि हम ही जल जाएं। मेरी एक बात सुने हबीब साहब, मैं इस घर के माहौल को बड़ी अच्छी तरह से समझ गई हूँ। इस घर में कोई अच्छाई करना भी चाहे ना तो नहीं कर सकता, लेकिन बुराइयां, लड़ाइयां, मार कुटाइयां, चुगलियां, ये सब बड़े अच्छी तरह फलते फूलते हैं। तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो जल्दी में तेल डालने जा रही हूँ। जाइए। समिया एक 23 साला ऐनक लगाने वाली लड़की, जिसको खाना बनाने का और खाने का बहुत शौक था। वो शेफ बनना चाहती थी, अपना एक रेस्टोरेंट भी खोलना चाहती थी। ये जो नीचे किचन गार्डन है ये उसी का था। वो चाहती थी कि वहाँ पे तरह तरह की सब्जियाँ और हर्ब्स उगाए। फिर क्या हुआ, वो एक बदमिजाज, ज़ूदोरंज, अच्छे बुरे शगुन और अपनी छठी हिस्स पे भरोसा करने वाली लड़ाकू लड़की क्यों बनी? उसने अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ दी ये तो आप बताएंगे ना मुझे, क्योंकि ये तो पिछले सीजन की स्टोरी है। ये सब हम फ्लैशबैक में भी दिखा सकते हैं। नहीं, हम फ्लैशबैक में कुछ नहीं दिखा रहे। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा जी। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, मासूम सी, इसने अक्सर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मैं आपको बताऊंगा, अभी हम और किरदारों के बारे में बात। हाँ, अभी हम दूसरी बात करेंगे बिंदिया के बारे में। बिंदिया 20 साल की लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की। इसको पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है, मगर बीएससी के दूसरे ही साल में इसने एकदम से पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? अब घर बैठे बैठे एकदम से गायब हो जाती है।
रात को खाने का वक्त हो तो बाहर से ऑर्डर कराती हैं। क्यों? अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प किरदार है भाई। भाई आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां जिनको पॉलिटिकल साइंस में दिलचस्पी हो, है? अब मुझे क्या बता रही हो? उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी ना, कि महमूद गजनवी के 17 हमलों की तरह हम भाभी को भगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वो आ गई और तुम्हारी वजह से उसके होते सोते आ गए। अब हमें क्या पता कि तुमने ही उनको नाश्ता फंसाया और अब हमें पागल बनाने आई हो। समझ तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? उनके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक है। जब सब सो रहे थे तो आप कैसे जाग गई? ना सिर्फ जागी बल्कि गेस्ट रूम में सारी होने वाली गहमा गहमी की खबर मिली। अरे मैं इसलिए जाग गई थी क्योंकि हुरिया ख्वाब में डर के मेरे पास आ गई थी। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, बस इसी वजह से मेरी आँख खुल गई। बिंदिया, जाकर चेक करो हुरिया वहाँ सो रही है कि नहीं। समो बदएतमादी की हद होती है वैसे। नहीं, बदएतमादी की कोई हद नहीं होती। जाओ चेक करके आओ। समो अब ऐसे करोगी तो ये छोटियाँ क्या समझेंगी? वैसे कोई छोटी नहीं है और नासरा प्लान का बता दिया होगा तुमने ना, इसलिए हुरिया तुम्हारे साथ सो रही थी। अब ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मुझ पर। भाई अगर तुम उन दोनों से हमें अलग करके हमें बता सकती हो तो हम दोनों से अलग उन्हें भी बता सकती हो। अच्छा अब इसका इलाज क्या है वो बताओ। हर मर्ज का इलाज, सर दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, इख्तिलाज, घबराहट, मतली, खांसी, अमृतधारा, अमृतधारा। ज्यादा कॉमेडी होगी क्या? वो मेरे पास इलाज है भाई बशीर उर्फ साले साहब का। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये जो इलाज बताने जा रही है भाई बशीर पे असर पड़ेगा। 100%। मैं इन लोगों के आने और फिर ऐसे फिर जाने से बहुत तंग हूँ। आप इलाज बताएं। ये रस्में करने के लिए रुके हुए हैं ना, तो पहली रस्म तो करें। ससुराल से जो नाश्ता आता है वो तो लेके आए ना। उससे क्या होगा? उनका तो काम ही समोसों का है, वो ले आएंगी। हाँ ये तो है। ये घरेलू सियासत हर किसी की बस की बात नहीं है। मीरब का ही तरीका ठीक था। नहीं नहीं, हम इसको थोड़ा बदलते हैं। होटल में नाश्ता करवाने की फरमाइश करेंगे, फिर इतना लंबा बिल बनवा देंगे। उससे क्या होगा? वो बिल तो किसी ना किसी तरह बुशरा भाई की जेब से निकलवा लेगी। हाँ ये भी है। मेरी बहू भी ऐसी तेज तरार थी, वो भी इसी किस्म की हरकतें करती थी। आपकी बहू भी है? हाँ ना, आप मेरी बात सुनती कहाँ हैं? जब से आई हूँ बस भगाने की कोशिशों में। हालांकि मैं तो इस घर को अपना घर समझ के आई थी। आप हमें अपनी कहानी सुनाएं। बिल्कुल वही कर रही हूँ जो तुम कह रहे हो। पता है दोनों आपाओं में फूट पड़ चुकी है। समिया आपा तो वैसी बड़ी शक्की सी हैं और वो नासरा आपी को खूब डांट रही हैं। देखो, किसी की किसी से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बस इन लोगों को आपस में छोड़ दो। लेकिन फरीद इससे होगा क्या? हमारी शादी। एक तो शादी का आप ऐसे ही कह देते हैं। वैसे इरफान की शादी और ये सब कुछ देखकर मेरे दिल में भी शादी की ख्वाहिश पैदा हो गई है। क्यों, पहले नहीं थी क्या? थी, लेकिन इतनी नहीं। अच्छा सुनो, कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी। बस करो, देख तो रहनी थे मुझे। अरे तुम्हें तो देख रहा था मैं। इतनी सारी तस्वीरें खींची हैं मैंने तुम्हारी, अभी भेजता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, भेज दो, वेट करी मैं। उफ, एक तो ये बकरा हर वक्त मैं करता है। अरे 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 वो मेरा बकरा है, मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे बुला रहा है। हाँ लेकिन ये बकरा इधर है क्यों? आपा, ये मेरा सदका देने के लिए मंगवाया गया था। वैसे ये तो एक इंडस्ट्री है, काम ये मदारियों वाला है। टुकटुकी, बंदर, बकरा और मदारी। आप लोग कितने फनी हैं सब लोग। इसको कहते हैं टैलेंटेड होना। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सब मिल के ना मेरी बहनों को और इस घर को ठीक कर देंगे।
मेरा मतलब हम जो ड्रामा कर रहे हैं उसमें, असल में नहीं। वो कैरेक्टर की स्किन में इतना ज्यादा चले गए हैं कि इनको लगता है कि यही कैरेक्टर है और कैरेक्टर भी यही है। अच्छा, तो अब ये सोचना है कि इन सारे किरदारों को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। ये किरदार बुरे नहीं हैं, ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है, ग्रे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। हमें इनकी अच्छाइयाँ ढूंढनी है और इनको बस ठीक करना है। मेरा ख्याल है बाकी किरदार भी जल्दी से बता दो ताकि फिर मैं दोबारा जाके सो जाऊं। इसके बाद है नासरा। नासरा इतनी समझदार और इतनी होशियार है कि उसकी समझ मुझे भी नहीं आती कभी कभी। उसने पढ़ाई भी सिर्फ इसलिए की है ताकि बहनों पे हेकड़ी जमा सके। जब सीधा चलती है तो लगता है कि बाएं चल रही है या पता नहीं शायद दाएं। उनका सारा मसला यही है कि वो चाहती है कि सब आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं, लेकिन उनके साथ किसी के मामला खराब ना हो। बीएस उन्होंने खैर मुकम्मल कर ली है अपनी। ये है ब्लैक। कैसे? वो मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। भाई बाकी जो 2 बच्चियां उनके बारे में बताओ। बाकी 2 बचे ना, मीरब और हुरिया। अब मीरब जो है वो बहुत ही टॉमबॉय और खलंडरी किस्म की बच्ची है और हुरिया बिल्कुल उसके पीछे पीछे उसके साये की तरह। उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है। माँ बाप के फौत होने के बाद मीरब और ज़्यादा बदतमीज़ और ज़्यादा खलंडरी हो गई है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोनों स्कूल की छुट्टियों से 1 महीना पहले किसी वजह से लड़ के स्कूल छोड़ के घर बैठ गई हैं। ओह माय गॉड। बहू घर आई और बेटा बन गया काट का उल्लू और तार लगा लंगूर। वो तो सारा दिन सेले लूटती, कमेटियां डालती, घर घर की खबरें लेती और मैं घर पे बर्तन धो, फर्श धो, कपड़े धो, ये धो वो धो। खर्च हो गई मैं। फिर आपने फैसला किया कि बहू से बदला लेंगी? अरे बदला क्या लेना नासरा बेबी, बेटे की शादी होनी थी हो गई, बहू ने घर आना था आ गई। उसको घर में मैं फालतू पड़ी मिल गई, हट्टी कट्टी मोटी ताजी। उसने मेरे साथ वही किया जो सब करते। गलती मेरी अपनी ही थी। कैसी गलती? अब ये गलती ना कि उसके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था मुझे। इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने सोचा दूसरी शादी कर लूं। आपने ये फैसला किया और आपको दुनिया से डर नहीं लगा? सबिया बीवी, दरअसल दुनिया मेरे साथ बर्तन और कपड़े नहीं धुलवाती थी। मैं बाजार तो हट्टी कट्टी फिट लगती हूँ, लेकिन सारी उम्र हो गई ना यही काम करते हुए, बोर हो गई थी। अब दुनिया को क्या दिलचस्पी किसी की बोरियत में। आपने कभी किसी दरमियानी उम्र की बेवा औरत को इसलिए शादी करते देखा है कि वो अकेले रह रहे के बोर हो गई हो? नहीं। बस इसी इनकलाबी बात को समझाने के बजाय मैंने सोचा दूसरी शादी कर लूं और वहां मुझे हबीब साहब मिल गए। लेकिन यहाँ भी जब इतने काम करने पड़े तो सोचा यहाँ से भाग जाऊं। हाय, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपने तो बड़ा अजीब फैसला लिया। हबीब साहब तो गलत आदमी भी हो सकते थे। हाय हाय, इससे ज्यादा गलत क्या होते जितने वो निकल आए। लेकिन ये मेरा अपना फैसला था। और अब मैंने एक और फैसला किया। क्या? मैं आपके साथ मिलके बुशरा और उसके खानदान वालों को इस घर से निकलवाऊं। लेकिन इस सब में आपका क्या फायदा? आप लोगों के काम मैं कर लूंगी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो हम कम आमदन वाले लोग होते हैं ना, हमें अपने ही तबके के लोगों को बॉस तस्लीम करते हैं ना मौत आती है तो आप सच्ची वैसे बहुत ज्यादा। ये बशीर समोसों वाले और इसकी बहनों की चाकरी नहीं होती मुझसे। लेकिन आप हमारी क्या मदद करेंगी? आपकी तो टांग टूटी हुई है। हल्की सी बोझ है। ये तो हबीब साहब ने कहा था घर में जगह जगह ट्रैप लगे हुए, व्हीलचेयर में महफूज हो। वाह वाह, यानी यहाँ तो हर आदमी झूठा है। डन हो गया। आप हमारे साथ मिलकर भाई बशीर समोसों वालों को यहाँ से भगाएंगी। डन कमांडर। अरे आप तो ज़हनी तौर पर मीरब शिकनी है। वही तो, वरना तो यहाँ क्या कर रही होती? घर बैठी बहू से ना लड़ रही होती। मैंने सोचा लड़ाई करनी है तो जरा बड़ी जंग लड़ी जाए। यार फोन भी ले गया यार। ऐसा गंदा शहर है, कोई हमें सीरियस ही नहीं ले रहा। जिससे कहो वो कहता है हट्टे कट्टे हो, खुद कमा कर खाओ। और ऊपर से मेरे बाइसेप देख के बकायदा शिकायत आ जाती है इनकी आंखों में, जैसे इनके बाप के पैसे से बनाए हो।
शहरी भाई कुछ करें, बुशरा का पीछा फिर कर लेंगे। पहले अपने शहर तो पहुंचे, सिम निकलवाएं, कार्ड ब्लॉक कराएं, वरना तो ऐसे लुट जाएंगे ना। अबे यार, मुझे लगता है वो इसी शहर में, इसी शहर की किसी गली में वो और मैं एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। यार शहरी भाई ऐसा लीचड़ इश्क ना करें, पहले यहाँ से निकलने की तो करें। कैसे निकले भाई? कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी, और ऊपर से हुक से अलग जान निकल रही है। आप यहाँ बैठे, मैं घूम फिर कर आता हूँ। अगर कोई मज़ार हुआ तो वहाँ से लंगर ले आऊंगा, वरना कोई अल्लाह का बंदा न्याज दे रहा हो तो वो उठा के ले आऊंगा। हाँ ठीक है, यहाँ तो कुछ मिलने नहीं वाला। और आप यहाँ से हिलिएगा नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं है, तो गुम गए तो फिर मिलेंगे भी नहीं। अबे तू भी कोई निशानी देख कर जा, वापस कैसे आएगा? ऊपर क्या देख रहा है यार? बादल का टुकड़ा निशानी रखेगा। शहरी भाई वो बस स्टॉप है और ये दरख्त है, आप यहीं बैठे, मैं होकर आता हूँ। दरख्त निशानी? नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? रस्मों के मुताबिक तो पहला नाश्ता भाभी के घर से आना चाहिए ना। हाँ फखरा पर चले। कहाँ? पहली रस्म नाश्ता लेके आते हैं ना। हाँ। वैसे ये क्या रस्म होती है नाश्ते की? होती है भाई बशीर, ऐसी भी एक रस्म होती है। अच्छा होती होगी। असल में हमारी तो शादी नहीं हुई ना, तो हमें नहीं पता कौन कौन सी रस्में होती हैं। चलिए माँ। मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। नहीं, मीरब तो आपकी साली है ना, तो ये लोग खुद जाएंगे। तो गाड़ी? गाड़ी क्या, ये लोग यानी आपके ससुराल वाले, ये कब गाड़ियों में फिरने के आदी हैं? उसी तरह जाएंगे जिस तरह आए। तो मीरब भी तो जा रही है। तो मीरब तो इस वक्त आपकी बहन है ना, तो वो उसी तरह जाएगी जिस तरह आपकी बहन जाती। हाँ मैं तो चली जाऊंगी। कैसे जाएंगे? हम राइड बुक कराएंगे। राइड बुक कराएं? गुड़िया चलो। मैं? हाँ तो तुम लड़की वाले हैं, लड़के वालों के लिए स्पेशल नाश्ता बनवा के लाएंगे ना। चले? कितनी देर लगेगी? तो बाजी नासरा, ये जो खाना पकाना जो है ना, वो एक आर्ट है, जादूगरी है। अब जैसे सुनार जेवर बनाता है ना, तो खाने पकाने वाला भी खाना उसी तरह पकाता है। जी जी, आप लोग का तो काम है समोसे बनाना, आप लोग तो जानते हैं। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बिल्कुल सही जानता हूँ। असल में कहानी वहां से शुरू होती है, जब मैं आलू और हरा मसाला लेने सब्जी मंडी जाया करता था ना, तो बस कहानी वहां शुरू होती थी। सब्जी मंडी में कहानी? हाँ जी बाजी नासरा, मैं सब्जी मंडी जाता था, गोल बटोल प्यारे प्यारे आलू छांटता था, जैसे जोहरी नगीने छांटता है ना। और फिर धनिया, ओहो किस कदर खूबसूरत पत्ते होते हैं धनिया की, क्या खुशबू होती है। और उसके बाद हरी मिर्च, जैसे ज़मरुद के कल में। क्या मतलब ज़मरुद की कल में? एमरल्ड, एमरल्ड। बोलने दो ना इन्हें, टोको मत। आगे भाई बशीर। और फिर मैं वहां से प्याज खरीदता था, गुलाबी प्याज, बिल्कुल मजेंटा पिंक, नाजुक परतों वाली। ओए होए, बिल्कुल जिंदगी का फलसफा। यानी खोलते जाओ रोते जाओ, खोलते जाओ रोते जाओ, आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं। और फिर सब्जी लेकर आप घर आते थे? हाँ जी, फिर मैं आलू उबालने लगता था और प्याज को बारीक बारीक काटता था, लच्छेदार प्याज, और फिर हरी मिर्च, हरा धनिया, और फिर सूखा धनिया। ओए होए होए होए, क्या खुशबू होती है सूखा धनिया की, सुभान अल्लाह।
और इन सब के साथ जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, इन सब चीजों को मिलाकर अगर आप सिलबट्टे पे रगड़े तो जो खुशबू निकलती है, ओए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग ना बात को बशीर भाई खींचते बहुत हैं। ये सादा सी चीज़ है समोसा, और डॉक्टर्स तो वैसे भी मना करते हैं डीप फ्राइड होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप इस तरह समोसे की तौहीन ना कीजिए। समोसा एक बहुत नादिर चीज है, तारीखी चीज है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब चीन और हिंदुस्तान में रेशम का कारोबार शुरू हुआ, रेशम की तिजारत शुरू हुई, तो चीन से आया डम्पलिंग। डम्पलिंग तो जानते हैं आप लोग, यानी वो हमारे मसाले और पुर्तगेजी वटाटा के साथ मिलकर, यानी पटैटो के साथ मिलकर तेल में तला गया और बन गया समोसा। ये एक तहजीब है बाजी नासरा, तारीख है, तारीख समोसा। भाई बशीर, आप मुझे समोसे बनाने सिखाएंगे? जी बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, फिर मैं पेपर लाती हूँ और हम इंग्रेडिएंट्स लिख ले आइए। नाश्ता तो कर ले हम। अरे जब तक नाश्ता आएगा मैं इनको सारे लिखवा दूंगा। क्या हो गया समो, 30 रुपए का समोसा है, तुम खाते भी नहीं हो, दफा करो। क्यों क्यों दफा करो? क्योंकि ये फजूल सा काम। किसने बोला समोसे बनाना फजूल सा काम है? अरे बाजी जी, अब तो ये आपके आने वाले भतीजा और भतीजी का आबाई काम होने वाला है, समोसा बनाना। क्या? मेरा मतलब है जब होंगे ना तभी तो। अच्छा, इसमें अनारदाना भी डाला जा सकता है। बिरयानी है। एक आंटी न्यास बांट रही थी। क्या बात है यार तेरी। आपकी शक और तंग नजरी ने आपको कहाँ पहुंचा दिया शहरी भाई। कभी सोचा था कि प्रोटीन खाने वाला अल्फा मेल शहरी इस तरीके से न्यास की बिरयानी खा रहा होगा। एक न्यास का है, दूसरा चुरा के लाया हूँ। ये गोल्डन रंग मैं पेंट की दुकान से चुरा के लाया हूँ। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका क्या करेंगे? इससे हम पैसे कमाएंगे। गोल्डन पेंट पे क्या लोगों को क्या क्या बेचेगा? ये सोना? अरे शरी भाई, मार्केटिंग का ज़माना है, जो दिखता है वो बिकता है। आप ये मुझे बताएं, हमें इतने टाइम से भीख क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्हें एतराज़ है कि हम हट्टे कट्टे हैं। हाँ ना, तो हम इसी एतराज़ से पैसे कमाएंगे। भाई वक्त भी दे, माना इधर किसी तरह वक्त गुजारना है, लेकिन इतनी लंबी बात से मैं बोर हो जाता हूँ। माशाल्लाह से आपकी इतनी खूबसूरत बॉडी है। इस बॉडी पे हम गोल्डन रंग पेंट करेंगे। मैं भी अपनी बॉडी पे गोल्डन रंग पेंट करूंगा और फिर हम बुद्ध बन के कहीं खड़े हो जाएंगे। लोग ठहरेंगे और हमें पैसे देंगे। भाई ये आइडिया चोरी का है, 2 जगह से चुराया तूने। शरी भाई, ये तो आइडिया है, मैं पेंट चुरा के लाया हूँ। घर पहुँचना है ना, पेंट वाले का नंबर मैंने याद कर लिया है। घर पहुँचते ही ऐप पे उसको पैसे भेज देंगे। इतना तो ईमानदार। आपका क्या ख्याल है, ये लड़कियां आपसे मुखलिस हैं? तो आपको क्या लगता है मैं इनसे मुखलिस हूँ? तो फिर ये सब किस लिए? तो क्या सारी जिंदगी व्हील चेयर में घूमती फिरूं? देखिए, ये लोग सिर्फ बुशरा और उसके खानदान को घर से निकलवाने के लिए आपसे बात करेंगे, बस। हाँ तो करे, मैं भी तो यही चाहती हूँ, निकलें ये लोग यहाँ से। सचमुच मुझे तो इन लोगों से वो छोटी छोटी गलियों गलियों में बिकते सस्ते सस्ते 1 रुपए वाले बिस्किटों, निमको और सस्ते साबुन और वो नकली क्रीम और कुलचे चनों की बू आती है। आप भी ऐसी गलियों से आई हैं? हाँ तो मैंने इस घर के मुलाजिम से शादी की है, वो तो इस घर के मालिक बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्जी है, बच बच के चलिएगा। बची हुई हूँ। हेलो जी। आपने बहुत मेहनत से इन लोगों को समझा, हालांकि मैंने कुछ खास तफसील से इनके बारे में आपको बताया नहीं था। जब किसी को समझना होता है तो मेहनत नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मैंने बस इनके किरदारों के लिए अपने दिल में महसूस किया और बस सब समझ आ गया। लगता है इनके जूतों में खड़े होकर देखा कि 25 से 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो उनके बगैर पली बड़ी हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, वो ऐसी क्यों हैं? ये डरी हुई बच्चियां हैं इरफान। आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा।
हालांकि आपकी रेस्टोरेंट वाली कॉन्वर्सेशन से मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन आपका किरदार है तो असगरी वाला ही ना। वो तो शेरी की वजह से मैंने हामी भर दी थी, वरना मैं कन्विंस थोड़ी थी। शेरी? शेरी कौन है? मैंने शेरी कहा? ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। खैर बहरहाल आप कन्विंस्ड तो है ना? आप बच्चियों को प्यार से मोहब्बत से कंट्रोल करके इस घर को हम जन्नत का नमूना बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूँ, मगर इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे मुसलसल सपोर्टिंग कास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मसला? फाखरा आपा और भाई बशीर, उनको यहाँ पर ड्रामे के एंड तक रहना होगा और मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। वैसे मैंने भी नोट किया कि उनकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। और पेमेंट? बिल्कुल वो भी हो जाएगी। फिर तो कोई मसला ही नहीं है, सब सही हो जाएगा। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। ये देखो इस नाम बनती है पूरी। जहाँ पे ले गई डगर कि आसमां ज़मीं का रंग एक था, मैं खुद से बेखबर फिक्र में मुब्तला। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। रोज रोज की ये बेवजह की मस्तियाँ, इर्द गिर्द शोर गुल था और मैं दरमियाँ। देर से तू मिला कर मिला तो सही, धूप को सुहानी शाम कर दिया। आज तो बहुत क्रेजी कर लिया हमने। फाखरा पर हम कभी शादियों पे ही नहीं गए, हमें थोड़ी पता था ऐसी खतरनाक रस्में भी होती हैं। असल में ये सब चौथी पे होता है, लेकिन चूंकि हम सब सालियां ही हैं तो मैंने सोचा नाश्ते पे कर लेंगे। यानी असल नाश्ता ऐसा नहीं होता? जिन हालात में नाश्ता चाहता है वो हालात भी तो नहीं है, और वैसे भी देखने वाले को इन रस्मों के बारे में क्या पता। जिस रस्म पर ज्यादा हंसी आएगी हम वो कर लेते हैं। मजा आएगा। ऐसे प्रैक्टिकल जोक्स का तो मैंने भी नहीं सोचा था। वैसे तुम कब लगानी है? आज ही लगाएंगे, बल्कि अभी जाके लगाएंगे। देखो राइड आई है, आ गई पूरी। चले चले चले। फरीद वीडियो ऑन करो ना। अरे अभी तो बात हुई थी, क्या मसला है? कैसे बात कर रहे हो मुझसे? बिंदु मैं बाथरूम में था। अच्छा रुको अभी ऑन करता हूँ कैमरा। रहने दो, मरी नहीं जा रही तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। बिंदु नाराज नहीं होते, करो ऑन कैमरा कर। तुम तो वाकई वॉशरूम में हो। हाँ तो मैं क्या झूठ बोलूंगा तुमसे? तो मत उठाते ना कॉल। मेरी बिंदु मुझे कॉल करे मैं फोन नहीं उठाऊं, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन तो नहीं है। जैसे बोलो, नाराज तो नहीं हो? नहीं हूँ। अच्छा सुनो, तुम आ रहे हो? क्यों, आज क्या है? क्लाइमैक्स है। ओ फिर तो आना पड़ेगा। मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ। ओके। सोच रही हूँ जाके अपने बेटे और बहू का हाल पता कर लूं। हरगिज भी नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनका हाल पूछा तो वो आपके हाल और चाल दोनों के बारे में दरियाफ्त करेंगे, और फिर उनको पता चल गया आपकी चाल के बारे में तो बरगला कर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे। इतना ख्याल होता तो ऐसे हालात ही ना पैदा करते कि मैं घर से भागती।
और भाग ही गई थी तो ढूंढते तो ले जाएंगे भाई, क्योंकि इस दौर में खास तौर पे आपकी उम्र की दादी और सास और बेहतरीन गवर्नेंस कहाँ मिलती। आप भी तो मुझे इसीलिए लेके आए थे। देखिए, आपने कौन सी यहाँ के खानसा मंगेरी कर ली। मैं तो पहले दिन से आपको मलिका बनाकर तख्त पे बिठाया हुआ है। जी, जैसी आपकी सल्तनत वैसी मैं मलिका। ये किचन है, वो मैले कपड़े, वो कूड़े का सड़ाऊ, और मैं कचरा रानी, और आप डट्टू अंकल। अच्छा छोड़ें, इतना है, मेरे पास एक खास बात बतानी है आपको, मगर पहले कसम खाएं कि आप किसी और को नहीं बताएंगे। कसम ले लें अपने सर की। क्या हुआ? और इस बात के बेचारी बिंदिया को पता ही नहीं। जी ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,